मेहंदी सरिला हल्दी जहाँ कही से कले निर्धारित तारीखर 2 दिन आगु निजक निजे बह कर गुजरातर चर्चित युवती क्षमा बिंदु निजे निजक बरणामाला पिंधाइबा सहित निज मथारे निजे भरी सिंदूर एवं क्षमा विवाहिता से निजे निजर स्त्री एवं स्वामी। कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि नौबत आ गई थी कि मुझे मेरा घर खाली करना पड़ता। मेरे पास से पंडित चला गया था, पंडित जी ने मना कर दिया था। शादी की वेन्यू चली गई थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि शांतिपूर्वक मेरी शादी 11 तारीख को हो पाएगी या नहीं। ये रीज़न था और मैं मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी शांति से हो, तो मैंने मेरी शादी प्रीपोन कर दी। जो पुजारी थे उन्होंने जब न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई, पॉलिटिक्स बीच में आ गई, तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम ये शादी नहीं करा पाएंगे बिकॉज हम ये वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उसके अलावा जो वेन्यू था, जब सुनीता जी ने कहा कि यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है, तो मंदिर के पंडित जी ने भी वेन्यू के लिए मना कर दिया, तो मैं वहाँ शादी नहीं कर पाई। बिना पंडित और बिना किसी और के ये पूरी टेक शादी थी। तो ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने मंत्र लगाए थे, ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने सब कुछ लगाए थे और ब्लूटूथ स्पीकर पे ही के वजह से ही हमने उसके थ्रू ही हमने शादी की थी। मैंने शादी की थी। मैंने शुरुआत किया शादी की लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करके, उनकी आरती करके। उसके बाद मैंने खुद को वरमाला पहनाया। पीछे गाने बज रहे थे, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी वही। शादी के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इवन जब मैं खुद को वरमाला पहना रही थी, जब मैं खुद के मांग में सिंदूर भर रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो सपना मैं देखती आई थी बचपन से एक दुल्हन बनने का, वो पूरा हो रहा है। मेरे आंखों में आंसू तब भी थे जब मैं ज्वेलरी पहन के शीशे में खुद को देख रही थी। मैं खुद को हक किए बिना रह ही नहीं पा रही थी एक सेकंड भी। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी की बीवी बनना चाहूँगी, ना मैंने कभी सोचा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कभी किसी से शादी करूँगी, मतलब है मुझे किसी की बीवी बनना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं। मैं अपनी मैरिज रजिस्टर करना चाहती हूँ। अगर रजिस्टर हो जाती है तो ना मैं डाइवोर्स दे पाऊँगी, नहीं तो टेक्निकली प्रैक्टिकली डाइवोर्स, जिसको हम गुजरात में छूटा छेड़ा बोलते हैं, अलग होना पड़ता है शरीर से। तो बताइए, मैं डाइवोर्स देके खुद से अलग हो ही नहीं सकती। डाइवोर्स नहीं हो सकता, मैरिज डिसॉल्व जरूर हो सकती है, मैरिज खत्म हो सकती है। तो अगर मुझे कभी किसी से प्यार हो जाएगा तो नहीं, मैं खुद को डाइवोर्स तो कभी नहीं देने वाली हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दैट इज़ नॉन ऑफ देयर कंसर्न। एंड सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो कि सबको पता है, साइंटिफिकली फैक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डज नॉट इवन नो व्हाट एन ऑर्गेज्म इज। तो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज में आदमी क्या कर रहे हैं, तो मैं खुद को पूरी तरीके से समझती हूँ। एंड इट इज़ नन ऑफ देयर कंसर्न कि मैं खुद की सेक्सुअल नीड कैसे पूरी करूँगी। No, I am a bisexual and my gender is bigender. No, I am a bisexual and my gender is bigender.